प्रदेश व केंद्र सरकार दावे कर रही है कि वह किसानों की आमदनी को लेकर गंभीर है और 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुना कर दी जाएगी। लेकिन एक तरफ ऐसे भी किसान हैं जिन्होंने इससे पहले ही यह लक्ष्य हासिल ही नहीं किया बल्कि इससे भी आगे बढ़ चुके हैं। ऐसे ही किसान गांव सुरेवाला वासी हैं जो हिसार ज़िले में रहते हैं। सुरेवाला वासी किसान दरवेश पातड़ ने अपनी आमदनी को दोगुना नहीं बल्कि 6 गुना तक कर लिया है। आइए हम विस्तार से बताते हैं कि दरवेश पातड़ जो एक शिक्षक थे, आखिरकार वो किसान क्यों बने। दरवेश पातड़ उकलाना में एक सेंटर चलाते थे और उन्होंने इस सेंटर को छोड़कर एक खेतीबाड़ी के कार्य को अपनाया और वह अपने गांव में 7 एकड़ ज़मीन पर अब बागवानी करते हैं, जिसमें उन्होंने विभिन्न प्रकार की फल और सब्जियां उगाई हुई हैं। ड्रिप के माध्यम से वो इसमें पानी देते हैं, जिससे पानी की भी बचत होती है तथा ज़मीन का भी सुधार होता है। इसके साथ ही उन्होंने नेट हाउस भी लगाया हुआ है, जिसमें किसी भी समय बिना सीजन के किसी भी प्रकार की सब्जी लगाई जा सकती है। इसके साथ ही एक बड़ी ख़ास बात यह है कि दरवेश पातड़ ने अपने खेत में एक ही ज़मीन पर 5 प्रकार की जो फसलें हैं वह उगाई हुई हैं, जिसमें एक ही ज़मीन पर एक साथ घिया, तोरी, आड़ू, टमाटर व करेला लगाया हुआ है। उन्होंने बताया कि इससे फसलों में बीमारी भी कम आएगी और वहीं उन्होंने बताया कि एक साथ 5 फसलें लेकर वह 5 गुना ज़्यादा आमदनी कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने अपनी आमदनी को पहले की बजाय 6 गुना तक बढ़ा लिया है। उन्होंने कहा कि वह जो सब्जी की खेती कर रहे हैं उसकी जानकारी YouTube के माध्यम से लेते हैं और वहीं से वो फसलों की जानकारी के साथ ही कौन सी फसल में कब बीमारी आ सकती है और उसका उपचार कैसे किया जाए, इसकी सभी तरह की जानकारी YouTube के माध्यम से लेते हैं। उनका जो खरबूजा है वह इतना मीठा है कि आसपास के गांव के लोग उस खरबूजे को खरीदने के लिए उनके खेत में पहुंच रहे हैं। आजकल दरवेश पातड़ जो है उसके खेत की सब्जी और खरबूजा व तरबूज प्रसिद्ध हो चुके हैं। आसपास के दर्जनों गांव के ग्रामीण यहां पर प्रतिदिन सब्जी लेने आ रहे हैं। आलम यह है कि उनकी सारी सब्जी फार्म हाउस पर ही सारी बिक जाती है और इससे उन्हें एक अच्छा भाव मिल सकता है। आइए हम विस्तार से बताने के लिए दरवेश पातड़ से बातचीत करते हैं। देखिए, खेती हमारा एक पारंपरिक व्यवसाय था। मेरे पूर्वज थे वो खेती करते रहे हैं, लेकिन एक उत्तम व्यवसाय होने के बावजूद भी लगातार यहाँ पे किसानों को घाटा हो रहा था। यहाँ पे हम नरमा, कपास, धान की फसल जो लगा रहे थे, जिसमें प्रकृति का दोहन भी हम कर रहे थे और बहुत ज़्यादा नुकसान जो उठा रहे थे किसान, उसमें मेरे एक शिक्षक के रूप में मेरे अंदर बहुत पीड़ा ने एक जन्म लिया। और इस पीड़ा के अनुरूप जब मैंने इसको तराशा तो मैंने देखा कि कृषि में तो बहुत सारी संभावनाएं हैं, बस इसमें शर्त इतनी है कि आप इसको थोड़ा सा आधुनिक करें। तो हमने कृषि को आधुनिक किया और काफ़ी अच्छा अभी हमारा ये व्यवसाय चल रहा है। आपको फिर ये प्रेरणा कहाँ से मिली इस तरह खेती करने की? देखिए, पूज्य स्वामी योग गुरु रामदेव जी महाराज से मुझे ये प्रेरणा मिली, खास करके ऑर्गेनिक के रूप में। आप कृषि है जो हमारा एक व्यवसाय था, उसको आप ऑर्गेनिक करके और ज़्यादा अच्छा लाभ कैसे कमा सकते हैं। तो उनका विशेष प्रशिक्षण था PBRI का, वहाँ से हमें इसके यहाँ पे ट्रेनिंग हमें मिली। तो ट्रेनिंग के बावजूद हमने ये सब शुरू किया। आपने कितनी एकड़ में क्या क्या सब्जियां बोई? मैंने 7 एकड़ का मेरा ये प्लॉट है और 7 एकड़ में मैंने हर यहाँ पे तरह की यहाँ पे फल और सब्जियां मैंने लगा रखी हैं। खासकर की जो सीजनल सब्जियां जैसे लौकी हो गया, तोरी, करेला, ताकि जो भी हमारे पास एक रिटेल में हम ज़्यादा सामान बेचते हैं कि जो भी लोग आए उनको सब कुछ यहाँ पे एक स्थान से सब पूर्ति हो। अच्छा, दूसरी ये बात करें तो आप बागवानी की तरफ आए, सरकार बोलती बागवानी को बढ़ावा दे रहे हैं, सरकार की तरफ से क्या क्या किया गया आपका? देखिए, सरकार कदम उठा रखे हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा और ज़्यादा तेज प्रयास करने की ज़रूरत है ताकि किसानों की जो इनकम है वो डबल हो पाए। क्योंकि जो सरकार के भी जो कार्यक्रम चलते रहे वो भी कहीं ना कहीं एक पारंपरिक है। इसको ज़्यादा तेज करने की ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक ये चीज़ पहुँचनी चाहिए।
अच्छा, पानी की बात करें तो यहाँ पानी की कमी है, इसके बावजूद आपको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, पानी सबसे बड़ा ही अहम रोल होता है कृषि में, क्योंकि जब तक आपका पानी का लेवल जो पीएच है वो आपका इसी जब तक बहुत ज़्यादा होगा तो आप कृषि नहीं कर पाएंगे। तो हमने सबसे पहला कार्य तो यही किया कि हमने यहाँ पे टैंक खुदवाया और उसके बाद हमने ड्रिप सिस्टम यहाँ पे लगवाया। ड्रिप के माध्यम से उसी कम पानी में हम अच्छी खेती कर पा रहे हैं और काफ़ी हमें इसमें लाभ भी मिल पा रहा है। और जो भूमि है, हमारी जो सॉइल है, उसका जो पीएच है वो भी काफ़ी सुधर चुका, नहीं तो पहले बहुत ज़्यादा था ये। क्या जिस तरह से आपने टैंक बनाया इसके ऊपर सरकार की तरफ से कोई? देखिए, सरकार की तरफ से गाइडलाइन आती रहती है कि आप को मतलब इसके ऊपर कोई विशेष सब्सिडी मिलेगी, लेकिन अभी क्या हुआ कि 31 मार्च को हमें सब्सिडी मिलनी थी और ये लॉकडाउन लग गया। तो उम्मीद है कि सरकार आने वाले टाइम में जो हमारी सब्सिडी वगैरह है, जैसे ड्रिप पे है, टैंक पे है, तो वो हमें मिल पाएगी। नेट हाउस आपने लगाया, इसका क्या फायदा है जी? नेट हाउस प्रोटेक्टेड फार्मिंग एक एडवांस कंसेप्ट है जो कि इजराइल टेक्नोलॉजी पे पूरा आधारित है। इसमें क्या होता है, किसान एक अच्छा प्रोडक्शन ले सकता है और सबसे अच्छी बात है इसमें कि खास करके जब हमारा सीजन नहीं होता तब भी हम फसल ले सकते हैं। जैसे हमने वहाँ पे खीरा देखा था, तो खीरा हमारा जून जुलाई तक वो चलेगा, जिसमें अच्छी इनकम किसान को हो सकती है। अच्छा, अगर हम मार्केटिंग की बात करें तो आपने यहाँ सब्जियां लगाई हैं, मार्केटिंग किस तरह से करते हैं इसकी? मार्केटिंग देखिए, हमारी जो मार्केटिंग करते हैं वो लोग करते हैं, क्योंकि जब एक किसान अच्छा तरह की फल और सब्जियां, खास करके जिसमें कम पेस्टिसाइड का यूज हो और अच्छे पानी से वो तैयार की गई हो, जब लोग इसको टेस्ट का पता चलता है तो वो दूसरे को बताते हैं। तो हमारे कस्टमर इसी तरह से लगातार वो जब हमारे पास आते हैं, हमारा जो टेस्ट लेते हैं सब्जियों का, खासकर तरबूज, खरबूजा हमारे बहुत सारे यहाँ पे फेमस हो चुके हैं। तो यही हमारी मार्केटिंग की स्ट्रेटजी है कि मैक्सिमम लोगों तो हम इस विधि से पहुंचे और उनको एक ही प्लेटफॉर्म, एक ही जगह पे बहुत सारी चीजें हम प्रोवाइड कर पाए। आपको ये जानकारी कहाँ से मिलती कि किस तरह की खेती और क्या सब्जी लगाई जाए ताकि आपको उसे बेचने में किसी प्रकार की दिक्कत भी ना हो और आपको भाव भी अच्छे मिल पाए? देखिए, ये जानकारी हम यूट्यूब से हम विशेष रूप से हम लेते हैं। गवर्नमेंट के भी जैसे सेंटर्स हैं, जैसे आप इंडो इजराइल सेंटर यहाँ पे घरोंडा में है, मंगियाना में है, लेकिन वो सेंटर्स की संख्या भी बहुत कम है। सरकार को चाहिए कि इनको बढ़ावा दे ताकि किसानों तक ये चीज़ पहुँच जाए। तो ज़्यादातर हम ग्रुप्स के माध्यम से, व्हाट्सअप हमने हमारे ग्रुप हैं, फिर हमारे डॉक्टर्स की टीम है, एक जब मतलब किसी पथ पर हम चल पड़ते हैं तो लोगों का साथ मिलना शुरू हो जाता है। कितने एकड़ में और क्या क्या सब्जियां उगाई गई आपके द्वारा? ये लगभग हमारे हर तरह की सब्जियां, लौकी हो गया, तोरी हो गया, करेला हो गया, खास करके मल्टी लेयरिंग का जो कंसेप्ट है, वहाँ पे हमने एक ही एकड़ में 5 तरह की यहाँ पे सब्जियां लगा रखी हैं और सबसे प्रोडक्शन हमें मिल रहा है। एक साथ 5 सब्जियां की जो लगाने की बात करें तो आपको कैसे जानकारी मिलेगी किसान ने एक साथ 5 जो फसल है वो ले सकता है? ये आकाश चौरसिया जी हैं जो कि काफ़ी इंटेलिजेंट है और जिन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी जिनको सम्मानित किया गया है। तो यूट्यूब के माध्यम से मुझे उनकी कृषि करने की एक टेक्नोलॉजी का पता चला। तो मैं वहाँ पे सागर जो MP में, वहाँ पे मैं गया, वहाँ पे उन रह के मैंने 7 दिवसीय एक ट्रेनिंग प्रोग्राम वहाँ पे लिया और वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम था। मुझे बहुत अच्छा लगा और इन चीज़ों को जब मैंने प्रैक्टिकल किया तो ये और ज़्यादा अच्छा लगा कि एक किसान जब एक ही एकड़ से इतनी ज़्यादा फसलें ले सकता है तो हमें मतलब बार बार और अपना मतलब ज़्यादा एनर्जी किसी दूसरी जगह पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे दर्शकों को दिखाने का काम करेंगे कौन सी सब्जी वो एक साथ जो एक जगह उगाई? जी, देखिए ऊपर से हमने घिया लगा रखी, खास करके इससे हमारा आप देखेंगे बड़ी बड़ी लौकियां यहाँ पे आप देखेंगे, इससे घिया का जो साइज है वो भी बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल स्ट्रेट रहती है, साइज बहुत अच्छा रहता है। फिर हम टमाटर की बात करें, आज देखिए किसानों को टमाटर का भाव नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आप टमाटर देखेंगे, पूरा टमाटर ये तैयार होगा लगभग 1 महीने बाद। जब मार्केट में जब टमाटर ही नहीं होगा तब हमें अच्छा भाव दे पाएगा। ऊपर आप देखेंगे पूरी छांव हो चुकी है, जिससे कि अब ये जल्दी नहीं पकेगा, इसको पकने में टाइम लगेगा। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे हमने करेला लगा रखा है, तोरी लगा रखी है, तोरी का उत्पादन भी आप देख सकते हैं, तोरियां लगना शुरू हो गई, बहुत अच्छा उत्पादन है करेले की है। बीच में आप ये बेल देख सकते हैं, यहाँ भी इसका उत्पादन आप देखेंगे कि करेला भी हमारा लगना शुरू हो चुका है। साथ ही इसके अंदर आप आड़ू का पौधा आप देखेंगे, वो भी हमने यहाँ पे लगा रखा है साथ में। तो एक ही स्थान पे लगभग हमने 5 सब्जियां लगा रखी है और सबसे बहुत अच्छा प्रोडक्शन में हमें मिल रहा है और इसमें बीमारियां भी बहुत कम आती हैं। अगर आपकी बात करें तो जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं, किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश यही देना चाहूँगा, किसानों को जो नवीनतम टेक्नोलॉजी है जो खेती की वो अपनानी चाहिए। जो अभी हमारे ट्रेडिशनल जैसे गेहूं, नरमा, कपास, जो भी नरमा है, धान है, इनको छोड़ के अगर वो सब्जियों की तरफ आए, खुद रिटेल करना शुरू करें तो उनकी इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। 2 गुनी नहीं, वो 4-6 गुनी भी ले सकते हैं। उनको मेहनत करेंगे और टेक्नोलॉजी के साथ जब मेहनत करेंगे तब उनको परिणाम मिल पाएंगे।
सरकार जिस तरह से एक लक्ष्य लेकर चल रही है 2022 तक किसानों की जो आमदनी दोगुनी होगी, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सरकार का अपना एक लक्ष्य है, लेकिन किसानों का लक्ष्य अपना अलग होना चाहिए। सरकार 2022 तक करना चाहते, किसान चाहे तो इसको अभी तुरंत प्रभाव से एक अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ शुरू कर सकते हैं। सरकार को थोड़े से और ज्यादा मतलब इस पे प्रयास करने की जरूरत है, और किसानों को भी ये चीज समझना जरूरी होगी, जो सरकार जो कदम उठा रही है उसमें सहयोग करें। सरकार से क्या उम्मीद करते हैं अब? सरकार से उम्मीद हम यही कहते हैं, जैसे मल्टी लेयरिंग का जो कंसेप्ट है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, और खासकर रिटेल की जो है, किसान को वो मंडियों में हमारा बहुत ज्यादा हैरेसमेंट होता है। मंडियों में जब 1-2 बार मैं फसल लेके गया तो मुझे नहीं लगा कि किसान की वहां पे इनकम डबल हो सकती है। जब हमारे खास करके हमें ग्रेडिंग की समस्या आ रही है, आप देखेंगे हमने तो एक शीशम के पेड़ के नीचे हमारी सब्जियां लगा रखी हैं, लोग वहां से भी लेने आते हैं। अगर वहां पे हम रिटेल्स कोई अच्छा काउंटर वगैरह बना ले तो थोड़ी सी सहायता अगर हमें वहां बेचने में भी मिल जाए, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम ऐसा मिल जाए, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और एक ये अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर है एग्रीकल्चर, इसको हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं।